हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ। फिर वही बात कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें और वीडियो को आप पूरा देखें। उसके बाद ही फैसला लें कि आपको शेयर करना है या नहीं करना। कमेंट भी करना, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आज की बात वो हमारे सब के लिए बहुत ही अहम बात है, बहुत ही खास बात है, क्योंकि परमेश्वर वो बहुत ही महान है और परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। अगर मैं परमेश्वर की बड़ाई करूं तो मेरे पास ऐसे शब्द भी नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। लेकिन आप लोग अच्छे हो, बाइबल पढ़ते हो, संगति में जाते हो, तो मैं जो आज कहना चाहता हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर के जो लोग हैं, इज़राइल के लोग, वो बहुत जोधा लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग थे। वो लोग बहुत सूरमा, जिसको बोलते हैं सूरमा, जोधा, शक्तिशाली लोग थे। आज भी हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं है। लेकिन आज मैं जो बात करूंगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज मैं बात करूंगा दो योद्धाओं के बारे में। हाँ जी, दो योद्धाओं के बारे में। तो एक योद्धा है समसून, जी हाँ, जिसको बोलते हैं सिमसोन। हाँ, समसून, सिमसोन, आप जानते ही हो उसके बारे में, जिसके लिए परमेश्वर ने बोला था कि इसके सर के बाल नहीं काटे, इसके सर के बाल नहीं काटे जाएंगे। तो उसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ, तो इसमें कुछ फ़र्क है। पंजाबी में भी कुछ बोल देते हैं, हिंदी में कुछ और बोल देते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोल देते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। सैमसन, सिमसोन, समसून। तो आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये भी एक परमेश्वर का बहुत बड़ा योद्धा रहा। सभी लोग जानते हैं कितना शक्तिशाली था, कितना ताकतवर था। अरे फिलिस्ती लोग तो सभी लोग डरते थे इससे। एक बार क्या हुआ कि इसी परमेश्वर के जन ने एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार डाला। अभी जिन लोगों को मारा वो कोई आम लोग नहीं थे, अरे वो सैनिक लोग थे। सैनिक लोग, सिपाही लोग। तो वो इसके ऊपर हमला करने आए थे, इसको पकड़ने आए थे या इसको मारना चाहते थे। अभी जो इनको मारने के लिए आया होगा, इसको पकड़ने के लिए आया होगा, तो क्या वो निहत्था आया होगा, खाली आता आया होगा? उनके पास तो शस्त्र होंगे। लेकिन देखो परमेश्वर की कृपा कितनी बड़ी थी इसके ऊपर, कि एक गधे के जबड़े से 1000 सैनिकों को, 1000 सिपाही लोगों को, 1000 फिलिस्ती लोगों को मार डाला। अभी जबड़ा कितना बड़ा हो सकता है? इतना बड़ा या ज़्यादा ज़्यादा इतना बड़ा। तो अभी जब इसने मारना शुरू किया होगा, तो क्या सामने वाले लोगों ने हमला नहीं किया होगा? किया तो होगा। अब देखो, इसने एक साथ उस जबड़े को पकड़ा अपने हाथ से और कितना जोरों से मारा होगा, कितनी स्पीड में घुमाया होगा इसने। मतलब जिसको एक बार पड़ा, खल्लास, मर गया वो। अभी कितनी स्पीड से ये मारता होगा उनको, कितनी जोर से उसके ऊपर हमला करता होगा। अभी देखो 1000 को मारने के लिए कितना बल चाहिए, और 1000 लोगों को मारने के लिए इसने कितना समय लिया होगा। मान लो किसी को मारने के लिए ज़्यादा नहीं तो 30 सेकंड लगते हैं। मान लो, ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि 30 सेकंड में वो एक जन को मारता है, 30 सेकंड में, तो कितना हो गया 1000 लोगों के लिए? 500 मिनट। अगर 1 मिनट में मारता तो 1000 मिनट, उसका मैंने आधा कर दिया, 500 मिनट लगे मेरे हिसाब से। कोई ऐसी गिनती नहीं है, ना मैंने कभी कहीं पर सर्च किया ऐसा कुछ, तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ।
अभी 500 मिनट का कितना घंटा हो गया? 500 मिनट का कितना घंटा हो गया वो खुद ही कैलकुलेट कर लेना। तो चलो मान लो, और भी छोड़ दो यार, 1000 लोगों को इसने 2 घंटे में मार दिया। 2 घंटे में, 1 घंटा ले लो। अभी 1 घंटा मैं ही मानता हूं ऐसा, बाकी आपको जैसा सही लगे आप कमेंट में बोल देना। तो अगर इसने 1 घंटे में 1000 लोगों को मारा होगा, और 1000 लोगों को मारने के लिए अपने हाथ को इसने लगातार 1 घंटे तक घुमाया होगा, ऐसे वैसे वैसे करता करता कुछ ना कुछ करता ही होगा। कितना जोर से मारा होगा, कैसे मारता होगा? अरे 1 घंटे तक कौन सा ऐसा इंसान जो अपना हाथ घुमाता रहेगा और सामने वाले को मारना भी है? तो कभी कर कर देखना, आप एक अपने हाथ से 1 घंटे तक कोई ऐसा काम करके देखना। इंसान मशीन तो है नहीं, लेकिन इसके पीछे कितनी सामर्थ्य थी परमेश्वर की, कितना बड़ा योद्धा था ये। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हो सकता थोड़ा फ्री होकर सोचना इसके बारे में। लेकिन इसने मार दिया, सभी को खत्म भी कर दिया। तो आगे चलकर एक दलीला नाम की औरत, उसके प्यार में ये चला गया। अभी उसके साथ क्या बात हुई आप पढ़ सकते हो, न्यायों उसका 16 अध्याय। तो जब ये पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। तो अब क्या हुआ? तो जो दलीला नाम की औरत थी, उसने पूछा, सैमसन और सिमसोन, तुम्हारा बल कहाँ पर है? चलो इसने नहीं बताया, आखिर में इसको बताना हो गया, इसने बता दिया। अभी देखो जब पड़ा कहाँ पर था? व्यभिचार में, व्यभिचार कर रहा था, और व्यभिचार किया भी, मतलब व्यभिचार का पाप भी हो गया इससे। है बहुत बड़ा योद्धा, और इसके पास इतना बल नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी, वो तो परमेश्वर इसके साथ था, परमेश्वर इनके साथ थे। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे सोचते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सिमसोन जो समसून है, जो सैमसन है, उसके सर के बालों में ताकत थी। नहीं, सर के बालों में ताकत नहीं थी उसके। ताकत किसमें थी? परमेश्वर की आज्ञा में। अगर उसके बालों में ताकत होती, अगर उसके बालों में शक्ति होती, तो क्या कैंची काट देती उसको? कैंची नहीं काट सकती उसको। इसका मतलब जो सिमसोन था वो आपके जैसा, मेरे जैसा, हम सभी के जैसा एक सिंपल सा इंसान था। वो कोई बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं होगा, सिंपल सा साधारण देखने वाला इंसान था वो। तभी तो लोगों ने पूछा, इसको पता करो कि इसमें से बल कहाँ से आता है, इसमें बल कहाँ से है। वो लोग ये देखते थे, अरे है तो हमारे जैसा ही, सिंपल सा है, दुबला सा है, बॉडी बिल्डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी चलो ये भी बात पढ़ लेना, बाइबल से पता चल जाएगा, इसमें लिखा है ऐसा सब कुछ। तो उसके बाद अब जब ये व्यभिचार कर चुका है, व्यभिचार कर चुका है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ चुका है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइबल से न्यायों उसका 16 अध्याय और उसका 19 वचन। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी, और वह निर्बल हो गया। देखो, अब वो व्यभिचार तो कर चुका है, लेकिन क्या है? वो सो रहा है, सो रहा है, वो गहरी नींद में सो गया वो। देखो, व्यभिचार करने के बाद क्या हो गया? वो सो गया। इतना बलवान, इतना सामर्थी, सभी फिलिस्ती लोग डरते हैं उससे, लेकिन व्यभिचार करने के बाद, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद वो आराम के साथ सो गया। एक तो ये योद्धा है। एक योद्धा था दाऊद, तो दाऊद से भी यही गलती हो गई। दाऊद ने व्यभिचार का पाप कर लिया और उसको पता नहीं चला। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने दास को भेजा उसके पास और बोला, जाओ बता दो उसको कि उसने गलती कर ली, उसने पाप कर लिया, तब परमेश्वर का दास उसके पास गया, तो उसने बताया, तूने ऐसा ऐसा किया है, परमेश्वर तुझसे नाराज़ हैं। तो दाऊद ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और बोलता है, मुझसे पाप हो गया। तो परमेश्वर के दास ने बोला, कोई बात नहीं, पाप हो गया, परमेश्वर ने तेरा पाप क्षमा किया है। अभी देखो, दाऊद के ऊपर दंड तो आया, लेकिन क्या दाऊद सोया वहां पर?
दाऊद ने तुरंत अपनी गलती को मान लिया। दाऊद ने तुरंत अपने गुनाह को मान लिया, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया। अभी गलती तो उसने भी की थी, सिमसौन ने, जो समसून था उसने भी गलती कर ली थी, लेकिन इसको पता नहीं चला, ये तो गहरी नींद सो रहा है। एक बार फिर पढ़ूंगा। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। देखो, सुला दिया उसको, सो गया वो तो गहरी नींद में। उसके सर के बाल भी कट गए, उसको पता नहीं चला। जब दाऊद ने गलती की, दाऊद को पता चला, तब वो सोया नहीं। अगर आप भजन संहिता पढ़ोगे ना तो वहाँ पर बहुत जगह पर लिखा है कि दाऊद के बारे में, दाऊद ने जब गलती की, दाऊद से जब गुनाह हो गया तो वो कितना परमेश्वर के आगे रोया, कितना परमेश्वर के आगे पछताया, कितना परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया। परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मैंने आपका पाप कर दिया, परमेश्वर मैंने आपका पाप कर दिया। कितना रोया, कितना रोया। अरे अपनी आँखों तक में से उसने नींद को भगा दिया, अपने बिस्तर तक को उसने गीला कर दिया। इतना रोया अपनी गलतियों के लिए, परमेश्वर मुझसे पाप हो गया। तो इसका मतलब जब वो रोया, जब वो अपनी आंखों से नींद को उसने भगा दिया, तो क्या वो सोया होगा? वो नहीं सोया। लेकिन देखो उसके बाद दाऊद के बारे में परमेश्वर कितना बोलते हैं। परमेश्वर ने दाऊद के साथ कितना प्रेम किया, कारण दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया। दाऊद परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसको क्षमा भी कर दिया। कारण ये था कि दाऊद गलती करने के बाद सोया नहीं। वो हर बार परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता, हर बार परमेश्वर के आगे रोता, परमेश्वर के आगे क्षमा मांगता। लेकिन समसौन वो तो गलती कर रहा था, गलती करने के बाद वो बड़ी शांति के साथ सो रहा है। उसको एहसास था करनी कि मैंने गलती कर दी, उसको एहसास था करनी कि परमेश्वर का आत्मा वो मुझे छोड़कर चला गया। उसको जहाँ तक भी मालूम है कि मेरे सर के बाल जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी वो भी कोई काट रहा है। देखो कितनी गहरी नींद में सोया था वो, कारण व्यभिचार करके सोया था वो। व्यभिचार बोले तो गलती करके सोया था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, गलती तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनको बताए तो वो मानते नहीं है, अपनी गलती का पश्चाताप नहीं करते। बाइबल में लिखा है जो अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को मान लेता है, परमेश्वर उसके ऊपर रहम कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर दो योद्धा हैं, और समसून और सैमसन, ये जो योद्धा था एक साथ 1000 लोगों को मार सकता था। लेकिन दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है कि जो दाऊद है वो अकेला 10,000 सैनिकों को मार सकता था, 10,000 लोगों को मार सकता था। अगर आप पढ़ना चाहो तो दूसरा शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि दाऊद अकेला ही 10,000 की समानता में था। जब वो दाऊद एक बार लोगों को साथ युद्ध करके लोग वापस लौट रहा था, तब जब लोगों ने दाऊद की महिमा की कि साउल ने तो 1000 को मारा है, और कई जगह पर लिखा है, पंजाबी में तो लिखा है कि दाऊद ने लाखों को मारा है। लेकिन अगर आप उसका इंग्लिश देखोगे ना तो वहाँ पर लिखा है 10,000, मतलब 10,000 को। साउल 1000 को मार सकता था, लेकिन दाऊद 10,000 को अकेला मार सकता था। इतना बड़ा योद्धा था दाऊद। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरी गलती, मुझसे पाप हो गया, मुझसे अपराध हो गया, तब देखो दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया। तो योद्धा दाऊद भी है, योद्धा तो सिमसोन भी था। लेकिन एक योद्धा ऐसा है कि जो गलती करने के बाद शांति के साथ सो रहा है। एक योद्धा ऐसा है कि जो गलती करने के बाद अपनी आंखों में नींद तक नहीं आने दे रहा, आंसू बहा रहा है, अपने बिस्तर तक को गीला कर दिया उसने। परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो परमेश्वर। अब जो ऐसे प्रार्थना करता होगा, ऐसे रोता होगा, तो क्या वो अच्छे से खाना खाता होगा? क्या वो स्वादिष्ट खाना खाता होगा? क्या वो घूमने जाता होगा? अरे वो क्या करता होगा, हर बार अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर जाता होगा। परमेश्वर मुझसे ऐसा हो गया, परमेश्वर मुझसे ऐसा हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तो क्या परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया? परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो आप भी तो परमेश्वर के योद्धा हो, आप भी तो सामर्थी हो। अगर आपसे भी, मुझसे भी
हम सभी से भी कुछ ऐसा हुआ है, तो क्या हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या दाऊद के समान हम अपनी आंखों में से नींद भगा दें? दाऊद की समानता में हम लोग परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएं? तो जो परमेश्वर दाऊद को क्षमा कर सकता है, क्या वो आपको मुझको क्षमा नहीं करेगा? परमेश्वर कर सकते हैं क्षमा। लेकिन अगर समसून की नहीं, सैमसन के जैसे अगर आप बेप्रवाह हो गए, आप लापरवाह हो गए, तब आप सोते रहे, तो कब जागोगे आप? तब जागोगे जब शत्रु शैतान ने हमला कर दिया। तो जब समसून को पकड़ने आए थे, तब उसी औरत ने बोल दिया, हे सिमोन, हे समसून, हे सैमसन, देख फिलिस्ती लोग तुझे पकड़ने आ गए, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे ऊपर आके खड़े हो गए। तब क्या हुआ? उठा, जागा, तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ से उसने अपने आप को ऐसे हिलाया होगा, ऐसे ऐसे कुछ किया होगा उसने, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। पकड़ कर ले गए उसको और उसकी आंखें फोड़ दी, तो क्या फ़ायदा हुआ उसको? इसलिए जाग जाओ, संभल जाओ, मान जाओ और परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को कबूल कर लो और मानकर छोड़ दो। प्रभु आपको, मुझको भी और हम सभी को भी क्षमा करें और हमें अपना फिर से बल दें, फिर से अपना वही आत्मा, वही सामर्थ्य दें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जा सकें। आमीन।